अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर। और जनाब ये कॉल है 3 नवंबर के लिए। समय पहले आज एक और वॉरेन बफेट साहब की बड़ी अच्छी बात को हम टिप ऑफ द डे बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ तुम्हें अमीर होने का तरीक़ा, दरवाज़ों को बंद करो और डरे हुए रहो जब दूसरे ग्रीडी हों, और तुम ग्रीडी हो जाओ जब दूसरे फियरफुल हों, दूसरे डरे हुए हों। मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा सा अपना कंक्लूजन भी ड्रॉ करूँ। ये जो इतने अच्छे अच्छे कोट्स हमारे बड़े बड़े लोगों ने कहे हैं, इन्वेस्टमेंट गुरूज जो हैं, तो मैंने वॉरेन बफेट साहब की इस बात से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो ये है कि इमोशन पे काबू पाना एक लाजमी जुज़ है कामयाब इन्वेस्टर के लिए, कामयाब ट्रेडर के लिए। ये मेरा कंक्लूजन है और मैं इनकी इस बात से मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि एक सौदा बेचता है तो एक ख़रीदता है। जब मार्केट में कोई खौफ के तहत माल बेचता है तो कोई ख़रीद भी रहा होता है। और जब मतलब दोनों सौदा पटता नहीं ना उस वक्त तक जब तक बायर और सेलर ना हो। तो बहरहाल बहुत अच्छा कोट, सोचिएगा, समझिएगा। अपने इमोशन पे जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतनी अच्छी ट्रेडिंग हम कर सकेंगे। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन का चार्ट आपके सामने है। इसमें लाल दायरों से मैंने ये बताने की कोशिश की है, कोई ख़ास अहम बात नहीं है, लेवल्स की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। मिड डे कॉल में भी अक्सर मैं आप लोगों से इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ। आज तो मिड डे कॉल में आपके साथ एक चार्ट भी शेयर किया गया और आई होप कि आप लोगों ने उस चार्ट को देखा होगा। और उस चार्ट में जो अहमियत की बात थी वो चार्ट को भी आप ज़रा अपने सामने रख लीजिएगा। उसमें यही वो लेवल्स थे जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। कोई इनफैक्ट कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। सिर्फ एक जो मिड डे कॉल में मेरी उम्मीद थी कि अगर 47,239 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में इतना मोमेंटम गेन हो जाएगा कि वो 400 के लेवल तक चली जाएगी। वो नहीं हुआ। तो जो मेरा पॉसिबल टारगेट था, गो के उसके ऊपर मार्केट ट्रेड भी हुई। मतलब जो पहला ट्रिगर था 47,148 का, उसके ऊपर भी ट्रेड हुई। और फिर मिड डे कॉल में जो 239 की बात की, 47,239, उसके ऊपर भी ट्रेड हुआ। उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली 47,409 का टारगेट अचीव नहीं हुआ। बहरहाल होता है, ये मार्केट है, इसको हम नहीं चलाते और एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल नहीं चला सकता। तो जो मेरी समझ होती है वो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ग्रे चार्ट भी दिखाया है। उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मार्केट में ये जो एक ब्लू कलर का रेंज हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी, मार्केट की स्टिल क्लोजिंग उसके ऊपर है। अब ये क्या बात है? ये सिर्फ एक उम्मीद की किरण है जो अभी बाकी है। कल की कॉल में मैंने वाज़े तौर पे कहा कि बेशक 1000 पॉइंट बड़े होंगे, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लियर स्टांस था मेरा। बेशक बड़ी एक्साइटमेंट हुई इंडेक्स में, मगर आप एक्साइटेड मत होइएगा, आराम से। 47,239 के ऊपर मार्केट का सर्वाइवल निस्बतन मुश्किल लगा। गो के कपल ऑफ अटेम्प्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। मतलब अगर आप सही मानों में देखें तो 2 प्रॉपर अटेम्प्ट हैं और उसी में हाई भी बन गया। दूसरी अटेम्प्ट का दौरानिया भी अच्छा खासा है। उसके बावजूद जब वो नीचे आया इंडेक्स तो 47,215 और 239 को
होल्ड नहीं कर सका, रिजल्टेड इन एग्जॉशन। और फिर हमने एग्जॉस्ट उसको इतना एग्जॉस्ट होते देखा कि वो तकरीबन कमोबेश अपने ओपन तक आया 47,025, जहाँ से मार्केट का आगाज़ हुआ आज। मतलब सॉरी, आगाज़ तो नहीं, आगाज़ तो इससे ऊपर हुआ था। मतलब आज का जो प्रैक्टिकली लो था वो 47,025 का था, तो मार्केट कमोबेश उसको टेस्ट करती है और फिर उसके बाद ऊपर जाती है, ऊपर दोबारा 47,200 की तरफ जाती है, मगर फिर सर्वाइव नहीं करती और 47,148 के नीचे क्लोज हो जाती है, जो एक वरीसम सिचुएशन क्रिएट कर देती है, क्योंकि इसके ऊपर रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ये हम कल से इस बात को डिस्कस कर रहे थे। मार्केट अपने हाई से 202 पॉइंट का लॉस करती है अगर क्लोजिंग देखें, उसके बावजूद ओवरऑल क्लोजिंग 138 पॉइंट के इजाफे के साथ है। हाँ, वॉल्यूम ज़रूर कम हुए पिछले सेशन के मुकाबले में, मगर ओवरऑल मैं आज के सेशन को बड़ा बैलेंस कहूँगा। कुछ स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, अपर कैप्स भी हुए, और कुछ स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग में नज़र आए। तो ओवरऑल वॉज़न्ट अ बैड सेशन, अच्छा सेशन था। ठीक है जी। और मार्केट एंड में एक उम्मीद के साथ क्लोज हो गई है। अब वो उम्मीद को कैसे हैंडल करना है ये हम डिस्कस करते हैं अपनी अगली स्लाइड में, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि मार्केट ग्रीन नंबर्स में क्लोज हुई, मगर मैं बुल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में डिप्रेशन रहेगी अगर मार्केट 47,121 के नीचे ट्रेड करती है। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि बियर्स थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे अगर मार्केट 47,000 को ब्रेक करे, तो थोड़ी सी एग्रेशन 47,000 ब्रेक होने की आ जाएगी। तो ये पहला एग्रेसिव ट्रिगर होगा 47,000। देन टेंशन मुझे नहीं होगी, मगर एक शार्प लो बन सकता है। वैसे तो मैंने जो आपको सपोर्ट्स दी हैं प्रिसाइज लेवल टेबल में, तो उसमें जो आमतौर पे अंडरलाइंड सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस होती हैं वो निस्बतन स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो वो हम इसीलिए उसको अंडरलाइन करते हैं। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि बुल्स का मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल क्या होगा जिसमें थोड़ा वो बेहतर फील करेंगे, कंफर्ट लेवल बनेगा, या जो डिप्रेशन की जो सूरत हाल डेवलप होती थी आज नज़र आई है वो वाइप ऑफ हो सकती है इंडेक्स से, तो जनाब वो 47,290 होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट रुकती है तो डिप्रेशन के सारे जो मामलात हैं वो वाइप ऑफ हो सकते हैं, और फिर वो अपने जो टारगेट्स हैं जिनकी हम डिस्कशन पिछली कॉल में भी कर चुके हैं, 47,409 एंड 47,000, उसके अगले लेवल्स 530 को ले लें, इवन 48,000 तक ले लें आप, 48,000 तक। ये तमाम वो टारगेट की बात उसी वक्त होगी जब इंडेक्स जो है 47,290 के ऊपर ट्रेड करे, वरना एक कैफियत रहेगी, खौफ की अलामत रहेगी, और जो सही मानों में एग्रेशन जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है वो 47,000 टूटने से। मगर मैंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर को डिप्रेशन के बारे में 47,121 के नीचे ही अलर्ट किया है। इस बात को नोट कीजिएगा, 47,121 के नीचे ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं कह रहा हूँ कि डिप्रेस, वॉल्यूम कम हो सकते हैं, सेंटिमेंट डिप्रेस हो सकते हैं। मार्केट नीचे जाने की सूरत में भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा खौफ तो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे मार्केट में इस्टेब्लिश बियर्स जो है वो 46,699 यानी कि 46,700 से लेके 46,500 एरिया के ब्रेक करने के बाद नज़र आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं और ये जो तमाम लेवल जिसमें बड़ी मुफस्सल तरीके से मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है उनको समझ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर फैसले, दुरुस्त सिमत में कर सकेंगे। दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, बेहतर फैसले करें, अच्छी ट्रेडिंग करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।